हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट वीडियो से रिलेटेड एक टॉपिक पर, जो कि है हेयर पोरोसिटी के बारे में। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें हेयर ऑयल्स अपनी हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग अपने हेयर में लगा। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अपने हेयर की पोरोसिटी कैसे चेक करनी है, यानी आपको अपने हेयर का एक स्ट्रैंड तोड़ना है और उसको पानी के ग्लास में डाल देना है। 5 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर आपका हेयर ऊपर तैरता रहता है, इट मीन्स आपके हेयर की पोरोसिटी लो है। अगर आपका हेयर बीच में आ जाता है तो इट मीन्स आपके हेयर की पोरोसिटी मीडियम है। और अगर आपका हेयर बिल्कुल नीचे आ जाता है तो इट मीन्स आपके हेयर की पोरोसिटी हाई। अब हम बात करते हैं कि लो पोरोसिटी हाई पोरोसिटी हेयर क्या होते हैं। सो गाइस, जो लो पोरोसिटी हेयर होते हैं वो सबसे हेल्दी हेयर माने जाते हैं। ये कोई इसमें कोई भी डरने वाली चीज नहीं है, बिकॉज जिन लोगों के हेयर सबसे कम डैमेज होते हैं वो हेयर लो पोरोसिटी हेयर माने जाते हैं। यानी अगर आपके हेयर लो पोरोसिटी, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। वो सबसे कम डैमेज हेयर होते हैं जो उनकी पोरोसिटी लो होती है। बट इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कोई भी चीज़ का अब्जॉर्प्शन जल्दी से नहीं कर पाते। अगर आप इसमें ऑयल डालोगे तो आपके हेयर में ऑयल जल्दी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपका हेयर धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। सो जस्ट उस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने हेयर की केयर उस टाइप से करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लो पोरोसिटी है तो आपको उसके लिए अलग से कोई शैम्पू या कंडीशनर्स या कुछ ऐसा यूज़ करने की ज़रूरत है। सिंपल सी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो लो पोरोसिटी हेयर होते हैं उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो टाइटली क्लोज्ड होते हैं। यानी आप उसके अंदर पानी डालोगे या फिर ऑयल डालोगे तो वो जल्दी से उसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जब भी आपको उसके अंदर कुछ भी अब्जॉर्ब करवाना होगा तो या तो आपको अपने हेयर में स्टीम लेना होगा, या फिर आपको जो भी आप ऑयल्स यूज करेंगे वो लाइट वेट हो और उनको थोड़ा सा गर्म करके आप अगर यूज करेंगे तो आपके जो क्यूटिकल्स हैं वो थोड़े से खुल जाएंगे और उसमें ऑयल जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो आपको इस चीज का तो पता है कि जब भी आप कोई चीज गर्म पानी में डालते हैं तो वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है, यानी फैल जाती है। तो इसी तरह से हमारे हेयर में अगर आप ऑयल को गर्म करके डालोगे तो उस गर्म ऑयल की वजह से आपके क्यूटिकल्स थोड़े से ओपन हो जाएंगे एंड आपके हेयर में वो ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जिससे आपका हेयर थोड़ा सा और हेल्दी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाई पोरोसिटी हेयर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो हेयर होते हैं वो केमिकल ट्रीटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिजी फ्रिजी होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं। तो उनकी जो पोरोसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है, यानी ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब भी करते हैं, उतनी ही जल्दी ये मॉइस्चर को लूज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो हेयर है वॉश करने के थोड़ी देर बाद ही फ्रिजी फ्रिजी लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ आपको एक ही करनी है कि थिक से थिक हेयर मास्क आपको लेने हैं मार्केट से और अपने हेयर में अप्लाई करना है। जैसे आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं वैसे ही वो हेयर मास्क अपने बालों में आपको लगाना है। 2 से 3 मिनट आपको इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करनी है। 2 मिनट उसे छोड़ देंगे एंड फिर पानी से उसे धो देंगे। इस तरह से बस आपको एक मास्क आपको अपने बालों में लगाना है। वॉश करने के बाद जब आपका हेयर 80% ड्राई हो जाए उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा हेयर सीरम लेंगे, जैसे आर्गन ऑयल वाला हेयर सीरम ले सकते हैं, एंड उसके 2 ड्रॉप अपने हाथ में लगाना है, अच्छे से उसको मसलना है और अपने पूरे बालों में ऊपर से नीचे की तरफ उसे अप्लाई कर देना है। इस चीज को लगाने से क्या होगा कि जो आपके नीचे के हेयर का जो मॉइस्चर चला गया है आप उसे मेंटेन कर दोगे। जैसे हम अपनी बॉडी पे बॉडी लोशन लगाते हैं नहाने के बाद अपनी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, उसी तरह से हमें अपने हेयर के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए एक हेयर मास्क लगाना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है गाइज, इसमें ज्यादा उलझने वाली चीज नहीं है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपकी हेयर पोरोसिटी अगर आप चेक नहीं भी कर पाए तो भी आप नॉर्मली भी अपना हेयर टच करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो उसको कम केयर की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझे उलझे से बाल हैं, अगर आप बालों में से अपनी फिंगर को घुमा रहे हैं और फिंगर्स बहुत ज़्यादा उलझ रही हैं और बाल कंघी करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाओ कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमें अपनी हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग ही शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करने, इसके अलावा क्या हम नहीं यूज कर सकते। सो गाइस, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती हैं। आप सिंपल सा एक रूटीन फॉलो कीजिए एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी दूर हो जाएंगी। हाँ, अगर आप थोड़ा सा अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग चीजें यूज करते हो तो उसके बेनिफिट आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, इस चीज को दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज आप फॉलो कीजिए कि वीक में 3 टाइम आपको हेयर वॉश करना है, देन 3 टाइम आपको वॉश से पहले आपको ऑयल मसाज करनी है, और
उसके बाद वॉश के बाद जो मैंने आपको बताया वो आपको अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके बाल बहुत सिल्की एंड स्ट्रेट हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो आप कंडीशनर्स यूज़ कीजिए। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज है, तो आप हेयर मास्क यूज़ कीजिए। बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड वीक में 1 टाइम आपको कोई भी होममेड मास्क लगाना है। वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा पतले मास्क लगा सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो आप थोड़े से थिक हेयर मास्क आप अपने बालों में लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई भी आप इस चीज़ में भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा मास्क लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज फ्रीजी हैं तो उसमें आप कैस्टर ऑयल डाल लें। कोई भी मास्क आप बना रहे हैं उसमें आप कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, अच्छे से उसे मिक्स कीजिए और फिर अपने बालों में लगा लीजिए। तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर सिल्की हैं तो आप उसमें कोकोनट ऑयल या फिर बादाम का तेल डाल लीजिए, और उसके बाद उस सेम मास्क को आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं। सो इतना ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। जस्ट अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है तो इसलिए लोग इस चीज़ को दिमाग में डाल रहे हैं कि हमारा हेयर पोरोसिटी हाई है, लो है। आप किसी भी हेयर पोरोसिटी के हो, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को हेयर पोरोसिटी से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।